हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हम लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, तो हर कोई टॉपिक महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है हमें, हमारे जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस है उसमें दिया हुआ वनस्पति जगत के 5 टॉपिक सेवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 टॉपिक हमारे सिलेबस लैब असिस्टेंट के सिलेबस में दिए हैं। तो हम इस लेक्चर में टोटली वनस्पति जगत को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम 5 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। सेवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना और हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत, पादप जगत, जिसे 5 भागों में विभक्त किया गया है। 5 भागों में विभक्त किया गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? सेवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनको हम डिटेल से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सेवाल है, इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। सेवाल को फिर से एक बार 3 भागों में विभक्त किया गया है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रेडोफाइसी, ये 3 भाग हैं सेवाल के। क्लोरोफाइसी जो हरे सेवाल हैं उसे क्लोरोफाइसी कहा। फियोफाइसी जो भूरे सेवाल हैं उनको कहा। रेडोफाइसी जो लाल सेवाल हैं उन्हें कहा है। और उसके बाद ब्रायोफाइटा के हमारे जो एनसीईआरटी बुक में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, लिवर्ट और मोसेस, तो इनको भी हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनको भी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सेवाल से। सबसे पहला सेवाल। सेवाल जो क्लोरोफिल युक्त होता है। सेवाल क्लोरोफिल युक्त होता है। और इसके अलावा तो नेक्स्ट बात करते हैं, सेवाल से स्टार्ट करते हैं। सेवाल सेवाल जो क्लोरोफिल युक्त होता है, सरल, थैलोइड, स्वपोषी, और इनका जो आवास है नम युक्त पत्थर, मिट्टी, लकड़ी का बना होता है। लवणीय, अलवणीय होता है। लवणीय और अलवणीय इनके जो आवास हैं ये लवणीय और अलवणीय दोनों में रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेवाल का। सबसे पहला पार्ट है जो क्लोरोफाइसी है। क्लोरोफाइस के बारे में चर्चा करते हैं। क्लोरोफाइसी जिसे हरे सेवाल कहते हैं। क्लोरोफाइसी जिसे हरे सेवाल कहते हैं, और ये सबसे आधुनिक सेवाल माने जाते हैं। ठीक है। और ये इन्हें उच्चतर पादपों के पूर्वज भी कहा जाता है। इसके बाद इनके जो आवास हैं, जैसे अपने पहले पढ़ लिए हैं, आवास लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में उपस्थित रह सकते हैं क्लोरोफाइसी के हरे सेवाल। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, वो जो अंदर की भित्ति होती है वो तो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। और बाहर की जो भित्ति होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। पेक्टोज। तो जो हरे सेवाल हैं उनमें जो भित्ति होती है सेल्यूलोज और पेक्टोज दोनों की बनी होती है। आपको अगर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन ले। इसके बाद शरीर का जो संगठन है वो एकल कोशिकीय होता है। इसमें जो एकल कोशिका का एग्जाम्पल है वो जो एकल कोशिका का उदाहरण है वो क्लेमाइडोमोनास है। और इसके अलावा एक है कलोरा। और कॉलोनी का जो उदाहरण है वॉल्वॉक्स है जो कॉलोनी का उदाहरण है। और बहुकोशिकीय का जो उदाहरण है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। तो जो हरे सेवाल है इनके 4-5 एग्जाम्पल हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
इसके जो क्लोरोफाइसी हैं, जो हरे शैवाल हैं, उनके जो वर्णक है वो दो वर्णक है। एक तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसके अतिरिक्त इसमें जो बीटा कैरोटीन है वो भी पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट की थैलेफाइड झिल्ली में ये उपस्थित होते हैं। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक डिस्क की प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार और सर्पिल अथवा रिबिन के आकार का होता है, जिसमें पाइरोनॉइड पाया जाता है, जिसमें पाइरोनॉइड में स्टार्च और पाया जाता है। स्टार्च जो भोजन के रूप में क्लोरोफाइसी में उपस्थित होता है, भोजन के रूप में संचित होता है स्टार्च, वो पाइरोनॉइड में पाया जाता है। इसके अलावा जो अलैंगिक जनन है, जो अलैंगिक, इसमें क्लोरोफाइसी में अलैंगिक जनन होता है। और इसमें जो बीजाणु होता है वो चलायमान बीजाणु होता है। और इस चलायमान बीजाणु के होने के कारण इसमें कशाभिका भी उपस्थित होती है। तो कशाभिका कितनी होती है इसमें? तो कशाभिका 2 से लेकर 8 तक हो सकती हैं। 2 से 8 तक की कशाभिका हो सकती हैं, जिससे कि जो स्पोरो हैं वो चलायमान रहता है, जिससे कि जनन की प्रक्रिया संभव हो पाती है। इसके अलावा ये जो इनके युग्मक हैं वो समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और असमयुग्मक भी हो सकते हैं। और कशाभिका जो पाए जाते हैं 2 से 8, ये क्लोरोफाइसी में तो शीर्ष पर पाए जाते हैं। और जो फियोफाइसी हैं, जो फियोफाइसी हैं उनमें कशाभिका 2 ही पाए जाते हैं, और वो भी पार्श्व में पाए जाते हैं, जबकि फियोफाइसी में ये शीर्ष पर पाए जाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कारा इम्पोर्टेंट है, जिसके 2 भाग अलग अलग, नर लैगिंग भाग और मादा लैगिंग भाग, ग्लूब और न्यूक्लियल। नेक्स्ट बात करते हैं फियोफाइसी की। फियोफाइसी जो भूरे शैवाल हैं, इसके अतिरिक्त फियोफाइसी में जो ये हैं कि हरे शैवाल किसके कारण के क्लोरोफिल ए और बी के कारण ये हरे होते हैं। और जबकि फियोफाइसी जो भूरे शैवाल हैं वो भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी के कारण, और इसके अलावा और भी वर्णक पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फियोफाइसी भूरे शैवाल ज़्यादातर समुद्री होते हैं। शरीर का संगठन बहुकोशिकीय और शाकित होता है, लेकिन शाकित भी 2 प्रकार से, एक सरल और सघन होता है। फियोफाइसी में सरल शाकित बहुकोशिकीय कौन से उदाहरण? तो एक्टोकार्पस होता है। और जबकि सघन शाकित होता है वो कैल्प होता है, एक्टोकार्पस। और इसके अलावा सघन शाकित होता है वो होता है कैल्प। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इनका शरीर की जो संरचना होती है वो 3 भागों में विभक्त होती हैं। 3 भाग कौन से? प्रपर्ण, छत्रिकावृंत और स्तंभांग, ये 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की इसकी भित्ति होती है। और इसके अलावा कोशिका भित्ति सेल्यूलोज के बाहर, इस भित्ति के बाहर एलिजिन का जिलेटिन अस्तर होता है, ऊपर लगी होती है जेलेटिन का अस्तर, इस पर होता है। और इसके अलावा एलिजिन का जो कार्य है वो एलिजिन है जो कोशिका को फटने से बचाता है। और इसमें जो भोजन का संचय होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में किस का होता है? एक तो लेमिनेरिन और दूसरा होता है मैनिटोल। इनका जो भोजन का संचय होता है इन 2 के रूप में होता है, एक तो लेमिनेरिन और एक है मैनिटोल।
इसके अलावा इसमें जो वर्णक पाए जाते हैं वो वर्णक हैं क्लोरोफिल ए और सी, इसके अलावा कैरोटीनॉइड, और इसके अलावा एक है फ्यूकोजेनिथिन। फ्यूकोजेनिथिन वर्णक के रूप में पाया जाता है। और इसमें जो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है, इसमें दोनों प्रकार के जनन होते हैं। युग्मक दोनों, इसमें लैंगिक जनन में युग्मक नाशपाती आकार का होता है और लैंगिक जनन में बीजाणु भी नाशपाती आकार का होता है। और इसमें भी बीजाणु चल बीजाणु होता है, चल बीजाणु होता है। और चल बीजाणु होता है। और इसमें जो मैंने आपको बताया दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। और दोनों ही फ्लैजिला असमान होते हैं, लेकिन ये पार्श्व में स्थित होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्टोकॉर्पस डिक्योटा और लेमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस।